पहले आपको मैं जानकारी दे दूं थोड़ा कंपनी के बारे में। 2012 में इस कंपनी की हुई थी शुरुआत और देश में विंड पावर ऑपरेशन और मेंटेनेंस ओएनएम सर्विसेज जिनको कहते हैं ये देने का कारोबार करती कंपनी, खासतौर से लॉन्ग टर्म के बेसिस पे विंड टरबाइन जनरेटर और दूसरी इंफ्रा फैसिलिटीज़ को ओएनएम सर्विसेज देती है। कुल मिलाकर जून 2022 तक के जो आंकड़े हैं हमारे पास, लगभग 2800 मेगावाट की विंड फार्म क्षमता इस कंपनी के पोर्टफोलियो में शामिल है सर्विसेज के लिहाज से। आइए पहले इशू की जानकारी दे दूं। 11 नवंबर यानी कि कल ये इशू खुलेगा, 15 नवंबर को होगा बंद। प्राइस बैंड 61 से 65 रुपये का है, यानी कि छोटी प्राइस का इशू है प्राइस के लिहाज से। 230 शेयरों के लॉट में आप अप्लाई कर सकते हैं और प्रति लॉट आपको देने होंगे 14,950 रुपये, 15,000 से थोड़े से कम। 370 करोड़ का इशू है, वो है ऑफर फॉर सेल, और 370 करोड़ का ही है फ्रेश इशू, यानी कि दोनों बराबर है। इस तरह से कुल मिलाकर 740 करोड़ की हो गई है इशू साइज़, और इस इशू साइज़ पर कंपनी का मार्केट कैप होता है लगभग 1900 करोड़ का, यानी कि बड़ा डाइल्यूशन है। 740 करोड़ का इशू टोटल मिलाकर, जिसमें से 370 आपका ऑलरेडी नए शेयर हैं, 370 पुराने बिकेंगे। आइए मुलाकात करते हैं कंपनी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर देवांश जैन हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, जो कि कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी पिट्सबर्ग से इकोनॉमिक्स में आपने बैचलर ऑफ साइंस और मेजर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि एमबीए की डिग्रीज आपने हासिल की है। 2009 से आप कंपनी के साथ एज ए प्रमोटर जुड़े हुए हैं और आपको विंड पावर मैन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। 2012-13 में यंग एंटरप्रेन्योर अवार्ड से भी आप सम्मानित किए गए। तो छोटी उम्र में देवांश जैन साहब ने बड़े कमाल किए हैं। जैन साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो आपका आईपीओ कल खुलने जा रहा है बाजार में, बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं आपको सर। शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आपने इतनी शब्दों में इंट्रोडक्शन कर दिया, आई डोंट थिंक इसकी जरूरत थी, बट थैंक यू सर। जैन साहब, सबसे पहले तो आप अपने कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में बताइए। जो मैं कुछ पढ़ा हूँ, आप बेसिकली कंसल्टेंसी और सर्विसेज देने का कारोबार करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी नहीं है, राइट सर? जरा समझाएं क्या काम करती है कंपनी। ये देखिए, बेसिकली इज वन ऑफ द लार्जेस्ट विंड पावर ओ एंड एम सर्विस प्रोवाइडर्स कंट्री में। तो हम लॉन्ग टर्म ओ एंड एम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं फॉर द फुल विंड टरबाइन, यानी कि हम पूरी टरबाइन का मेंटेनेंस, रिपेयर्स, ब्रेकडाउन, सर्विसिंग करते हैं। प्लस हम कॉम्प्रिहेंसिव सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जाके हम पूरी लाइन सबस्टेशन को भी मेंटेन करते हैं। जैसे कि कुछ लोग जानते होंगे, जब इंडिया में OEMs लाइक आइनॉक्स विंड एंड अदर कंपनीज टरबाइन बेचते हैं, तो किसी ना किसी को उस पे सर्विसेज प्रोवाइड करने होते हैं, यानी कि पूरी लाइन, सबस्टेशन और टरबाइन का देखभाल रखना पड़ता है। हम आइनॉक्स ग्रीन में वो करते हैं। बेसिकली इट्स एन एन्युटी मॉडल। इन आइनॉक्स ग्रीन हम पिछले 2013 से 2022 9 साल जब से हम शुरू करें अब तक 40% पे CAGR पे ग्रो करे हैं। सो इट्स अ वेरी वेरी स्टेबल annuity business but very high growth business. अच्छा सर, मैं आपकी जो फिनेंशियल्स देख रहा था, वैसे तो आपके मार्जिन जो है, एबिडा मार्जिन 47 से 48% के आसपास है। सिर्फ ये जून की तिमाही में 28% आए हैं, तो क्यों घटे हैं, पहला ये बताएं। और दूसरा, रीजनेबल मार्जिन क्या होंगे आपके, ये 45-50% की रेंज में या 25 से 30% की रेंज में? देखिए, पहले मैं दूसरा सवाल आपका आंसर कर दूं। हिस्टोरिकली पिछले 8 से 9 साल में हमारे मार्जिन 50 to 55% स्टेबल ही रहे हैं, एंड दिस इज ऑलमोस्ट ऑन 3,000 मेगावाट की फ्लीट जो हम संभाल रहे हैं ऑन अ पैन इंडिया बेसिस। तो 50 to 55% इज अ वेरी नॉर्मलाइज्ड मार्जिन इस कंपनी के लिए। जो आप Q1 में देख रहे हैं, थोड़ी वो ये है कि Q1 में देयर आर मेनी प्री आईपीओ एक्सपेंसेस एंड वेरियस वन ऑफ आइटम जो आ गए हैं आईपीओ के चक्कर में, वरना ऑपरेटिंग लेवल पे वी आर स्टेडी स्टेट 50 to 55%। सो आई वुड टेंड टू थिंक कि लॉन्ग टर्म में भी हमारे मार्जिन 50 to 55% रहेंगे ही, बट आगे जाके जैसे हमारी फ्लीट बढ़ती है और हम और इकोनॉमीज ऑफ स्केल लाते हैं, आई होप कि ये और बढ़ सकते हैं आगे चल के। अच्छा सर, आपकी अभी स्टेक 94% है प्रोमोटर्स की, आईपीओ के बाद 56% घटकर रह जाएगी, राइट? तो बड़ा डाइल्यूशन दिख रहा है। तो क्या कंफर्टेबल हैं आप इससे? और दूसरी चीज़, जो ऑफर फॉर सेल में 370 करोड़ है, क्या उसमें प्रोमोटर्स भी हिस्सेदारी बेचें या दूसरे इन्वेस्टर्स? देखिए, पहले तो आइनॉक्स विंड इज द प्रमोटर ऑफ आइनॉक्स ग्रीन. Inox Wind today owns 94% of Inox Green,
एंड वेरियस और इन्वेस्टरों के पास कोई 6% है। तो अभी जो हम डाइल्यूट कर रहे हैं इज अप्रोक्सीमेटली 36-37%। यस, हमें 56% पे ले आता है, लेकिन इम्पोर्टेंट ये जानना भी है कि प्रमोटर्स जो जैन फैमिली है, दे ओन 73.5% ऑफ आइनॉक्स विंड, which is the listed arm, which is the parent company of Inox Green. तो हाँ, हम डाइल्यूशन ज्यादा कर रहे हैं, लेकिन एट दिस पॉइंट इन टाइम कीपिंग इन्वेस्टर्स इन माइंड, एंड आई थिंक अगर मैं ये बोल सकूं, तो आई थिंक we have priced the issue very attractively for all our shareholders, and we hope that all of them can make God willing, a decent return on the share issue. As a larger group, as the larger Inox GFL group with multiple listed companies and a market cap of over $7 billion, हम यही विचार रखते हैं कि हमारे केमिकल्स वर्टिकल में लोगों ने, इन्वेस्टर्स ने बहुत कमाया है। अब आइनॉक्स विंड भी पूरा बिजनेस टर्न अराउंड कर रहा है। रिन्यूएबल एनर्जी एंड विंड एनर्जी पर्टिकुलरली इन इंडिया बहुत स्ट्रांगली कम बैक कर रहा है। तो हमने सोचा ये बहुत छोटी कंपनी है ग्रुप में एट दिस पॉइंट इन टाइम, ऑल्दो बहुत इंपॉर्टेंट विद वेरी हाई ग्रोथ पोटेंशियल। सो आई थिंक हमने बहुत अट्रैक्टिवली प्राइस किया है। मैं यही कहना चाहूंगा आपको और आपके निर्देशकों। बिल्कुल जैन साहब, आई अप्रिशिएट कि कम से कम आपने ऑनेस्टली ये बात कही कि भाई हाँ ठीक है डाइल्यूशन ज़्यादा है, लेकिन हम सोच समझ कर उतना डाइल्यूशन कर रहे हैं। नहीं तो आमतौर पर प्रोमोटर्स मानते भी नहीं ज़्यादा नहीं है वैसा है, तो एटलीस्ट आप वो उस चीज़ को एक्सेप्ट करके आप मान रहे हैं कि हाँ एक पर्पज़ के साथ कर रहे हैं। अच्छा सर, अब डेट पे आते हैं। 370 करोड़ के इशू में से आप 260 करोड़ अपना डेट कम करने वाले हैं, उसके बावजूद आपका लगभग 650 करोड़ का डेट रहता है। क्या लेवल से आप कंफर्टेबल और आगे इस डेट को और कम करने का आपका इरादा है या ये मेंटेन रखेंगे? तो अनिल जी, बेसिकली होगा क्या, आईपीओ के बाद वी एक्सपेक्ट टू मेक द कंपनी डेट फ्री। ये मैं आपको एक्सप्लेन करूं, अगर आप हमारी मार्च 22 की बैलेंस शीट देखेंगे तो उसमें मोटा मोटा आपको 790 करोड़ का नेट डेट दिखता है। जो प्राइमरी प्रोसीड्स ऑफ द आईपीओ है वो है 370। तो एक मिनट के लिए अगर आप 370 सारा डेट में निकाल देंगे, मोटा मोटा 420 करोड़ का डेट रहता है। जैसे कि बहुत लोग जानते होंगे, अभी फिलहाल ही हमने पिछले 3-4 महीने में 4 एसपीवी, हर एसपीवी हमारी 50 मेगावाट की थी, हमने 4 एसपीवी बेची हैं, 3 अदानी को, 1 टोरेंट को। एक आखिरी एसपीवी हमारी बुक्स में अभी भी रह गई है, जो कि मोटा मोटा 300 करोड़ में जाएगी। एक बार हम वो अगले महीनों में बेच देंगे तो वो 300 करोड़ और निकल जाएगा। तो जैसा कि मैं बताया आपको, 790 करोड़ नेट डेट में 370 आईपीओ में जाएगा, 300 करोड़ ये एसपीवी बेचने से निकल जाएगा, मोटा मोटा आपका 100-120 करोड़ रह जाता है, जो कि जब हमने ये चारों एसपीवी बेची, ये हम ऑलरेडी पा चुके हैं। सो पोस्ट द आईपीओ प्रोसीड्स एंड सेलिंग द लास्ट एसपीवी, वी एक्सपेक्ट आइनॉक्स ग्रीन टू बी अ नेट डेट फ्री कंपनी। ऑल्सो इस कंपनी तो सिर्फ ये एन्युटी बिजनेस है, ये तो सिर्फ कैश छोड़ती है, इसमें तो सिर्फ कैश आप जनरेशन होती है, इसमें कोई डेट की संभावना नहीं है, और ना हमें इसमें कभी कोई डेट रखना है इस कंपनी में। ये क्लैरिफिकेशन काफ़ी अच्छा रहा। अब सर रहा सवाल, आपने कहा भी कि चूंकि यहाँ पर तो न एसेट्स की ज़रूरत है न वर्किंग कैपिटल की ज़्यादा ज़रूरत है, और ये डेट कम होने के बाद जाहिर सी बात है कि आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, ब्याज की जो सेविंग होगी। तो क्या ये समझा जाए कि आईपीओ के बाद फिर आपकी कंपनी कंसिस्टेंटली प्रॉफिट में आ जाएगी? क्योंकि अभी आप ऑपरेशनल लेवल पे, इबिटा लेवल पर तो प्रॉफिट में है, लेकिन नेट लेवल पर अभी भी आपका प्रॉफिट में नहीं है। तो 2020 में शायद रहा होगा मार्जिनली, तो क्या रेगुलर बेसिस पे वित्त वर्ष 2023 से कंपनी प्रॉफिट में रहेगी सर? देखिए, मैं फॉरवर्ड लुकिंग स्टेटमेंट तो नहीं दे सकता, बट लॉजिकल आंसर यही है कि ऑब्वियसली अगर आप देखें हम 50% मार्जिन पे अगर चलते हैं, तो उसमें से अगर आप इंटरेस्ट, इबिटा तो हैवी है, काफी हाई है हमारा, एक बार आप इंटरेस्ट उड़ा देंगे टोटली आफ्टर द आईपीओ, देन इफेक्टिवली सिर्फ टैक्स एंड डेप्रिसिएशन रह जाता है। जैसे कि मैंने बताया और आप भी बोले, वी हैव जीरो कैपेक्स इन दिस बिजनेस, जीरो इन्वेस्टमेंट। तो जो आप डेप्रिसिएशन देखते हैं बेसिकली ऑप्टिकल डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन भी कैशलेस डेप्रिसिएशन है। एंड बिकॉज जो 3 या 4 साल से सेक्टर में काफी पेन था, तो उसके चलते वाइल O&M बिजनेस वाज ऑलवेज थ्रोइंग अप कैश, जो इस कंपनी में डेट रखना पड़ा था आइनॉक्स विंड के चक्कर में, उसका जो इंटरेस्ट है उसके चलते हमारे पास काफी टैक्स एडवांटेजेस हैं इन वे ऑफ ब्रॉट फॉरवर्ड लॉसेस। सो वी हैव फॉर द नेक्स्ट 2-3 years एटलीस्ट जीरो टैक्स पेबल्स ऑल्सो। तो मोटा मोटा मैं ये आंसर ऐसे करूं आपको कि आगे चल के फॉर द नेक्स्ट 2-3 years
हम ये सोचेंगे कि EBITDA इज इक्वल टू कैश प्रॉफिट, बट यस, अगर आप नेट प्रॉफिट की बात करें, देन आफ्टर इंटरेस्ट गो द वे, डेफिनेटली वी शुड बी अ नेट प्रॉफिट कंपनी। जैन साहब, सारा का सारा आपका बिजनेस, अगर मैं सही हूँ तो आपके प्रमोटर कंपनी इनॉक्स विंड से आता है, राइट? आगे भी यही रहेगा या कुछ इसमें बदलाव होने की संभावना है? देखिए, लेट मी एक्सप्लेन दिस। ओरिजिनली जो भी टरबाइन आइनॉक्स विंड ने बेचा, वो सारे O&M कॉन्ट्रैक्ट आइनॉक्स ग्रीन के पास आए। तो आज की डेट में जो मोटा मोटा 3000 मेगावाट के हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, दोज आर ऑल एट द आइनॉक्स ग्रीन लेवल। सो नाउ दिस इज नो रिलेशन टू आइनॉक्स विंड, नंबर वन। नंबर टू, आगे चल के हम कैसे ग्रो करेंगे? तीन वे में ग्रो करेंगे। एक, जो ये 3000 मेगावाट के हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, इनमें ऑलरेडी बिल्ट इन एस्केलेशन क्लॉज ऑफ अप्रोक्सीमेटली 5% है, जो हमारा रेवेन्यू बढ़ाते रहेंगे एंड मार्जिन बढ़ाते रहेंगे, नंबर वन। नंबर टू, आइनॉक्स विंड एंड आइनॉक्स विंड में एक्सक्लूसिव अग्रीमेंट है कि जो भी टरबाइन आगे चल के आइनॉक्स विंड बेचेगा, उसके O&M कॉन्ट्रैक्ट आइनॉक्स ग्रीन के पास आएंगे। तो आइनॉक्स विंड के पास एज ऑफ जून 2022 कोई 1300 मेगावाट के ऑर्डर्स थे अक्रॉस एनटीपीसी, रिटेल कस्टमर्स एज वेल एज आईपीपीज। दिस इज वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑर्डर बुक्स इन द सेक्टर। और फिलहाल ही में आइनॉक्स विंड में वन ऑफ इंडियाज लार्जेस्ट टरबाइंस 3.3 मेगावाट टरबाइन भी लॉन्च करी है, जो कि जिसकी बहुत ही आई थिंक ह्यूज इन्वेस्टर डिमांड एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ है। सो आगे चल के हम और ग्रो करेंगे ग्रीन में, एज आइनॉक्स विंड इंस्टॉल करेगी वो ऑर्गेनिकली इधर आएगी। एंड थर्डली, देयर आर लॉट ऑफ इनऑर्गेनिक ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज इन द सेक्टर, क्योंकि जो पिछले 4 साल में सेक्टर में इतनी प्रॉब्लम हुई थी OEM साइड में, कोई 12 गीगावाट के एसेट हैं, 12,000 मेगावाट के एसेट हैं, जहां पे जो टरबाइन मैन्युफैक्चरर थे वो कंगाल हो गए हैं। सो इफेक्टिवली वो सारी सर्विसिंग बहुत ही अनऑर्गेनाइज्ड, अनप्रोफेशनल वे में किया जा रहा है। सो हम पोस्ट द IPO वी वांट टू टेक ओवर अ लॉट ऑफ दीज अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स which are obviously then moving away from the Inox wind brand of turbines. साहब, एक आखिरी सवाल जो थोड़ा पर्सनल है, आपसे पूछना है मुझे। और आप तो अमेरिका में पढ़ाई करके आए हैं, और उसके बाद ये बिजनेस ज्वाइन करने का कैसे, मतलब इस बिजनेस का ख्याल कैसे आया, आपने कैसे शुरुआत की? देखिए, ये बिजनेस ओरिजिनली जब मैं अमेरिका में आया, वी आर फ्रॉम अ बिजनेस फैमिली, सो जी। सिंस इट्स अ पर्सनल क्वेश्चन, हमारे यहाँ ब्रेकफास्ट लंच डिनर में बिजनेस की बात होती है। अरे वाह। I always wanted to come back early, so I actually did a dual major and came back in 3 years as a single degree in 4 years. And then, in Gujarat Fluoro, we were working a lot on the climate change. हमारा वर्ल्ड का फर्स्ट प्रोजेक्ट था registered with UNFCCC to generate carbon credits. तो तब से बड़ी दिलचस्पी हो गई थी क्लाइमेट चेंज को लेके, एंड वी वर वेरी कनेक्टेड विद रिन्यूएबल एनर्जी एंड वर्ल्ड में क्या होगा। तो उसके वो राइटिंग ऑन द वॉल देखते हुए ये क्लियर था आगे चल के रिन्यूएबल एनर्जी बहुत बढ़ेगा। तो हमने आइनॉक्स विंड शुरुआत करी। ये 2009 में डिसीजन लिया था, मैं 2006 में वापस आया था, एंड देन आफ्टर 3 इयर्स इन वेरियस ग्रुप कंपनीज आई स्टार्टेड बिल्डिंग आइनॉक्स विंड, and then we grew it from 0 to a 5,000 crore business in a span of 5 years. फिर सेक्टर में बैंड बज गई, तो 4 साल तो बहुत मुश्किल रही, 17 से लेकर till almost 21 end, but now sector coming back very strongly. राइट। यूनिक अपॉर्चुनिटी दिखी कि जी। जो प्लेयर कंगाल हो गए हैं, कोई तो उसको खरीदे, एंड इंडिया में अब 1 या 2 प्लेयर ही रह गए हैं डोमेस्टिक OEM. So we thought we probably will have the strongest balance sheet. और अगर इसको इंडिपेंडेंट कंपनी बना दें विद अ लिस्टेड वर्टिकल, देन वी कैन रियली गो आउट एंड ग्रो दिस बिजनेस ऑर्गेनिकली। वंडरफुल। दिस इज हाउ वी थॉट अबाउट इट। नाइस, बहुत बढ़िया सर, सुन के अच्छा लगा। और आप बड़े बिल्कुल साफ तरीके से जो है दिल में वही आप मुंह पे बोलते भी, ऐसा भी लग रहा है आपसे बात करके, क्योंकि सारी, चाहे कंपनी की योजना हो चाहे आपकी यात्रा रही हो, आपने उसी तरह से बेबाक तरीके से बताई। बहुत बहुत धन्यवाद जैन साहब समय देने के लिए। और कल से आपका IPO खुल रहा है, नई पारी की शुरुआत आप करने जा रहे हैं कैपिटल मार्केट में, हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू अनिल जी। थैंक यू सो मच सर।